क्या ये दुनिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का जो है सबसे मूल्यवान करेंसी बन चुका है बिटकॉइन। ये शुरुआत हुआ था 2009 को, और जब 2009 को इसका जब शुरुआती हुआ था, इसका आईएनआर प्राइस इंडियन रुपीस में रखा गया था, इसका 6 रुपया था। क्या हमारे पास 2009 में 6 रुपया नहीं था? सभी के पास था। अगर 2009 को अगर हमने यहाँ पे ज्यादा नहीं 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, 100 रुपए तो सभी के पास था 2009 में, है ना? हमने क्यों नहीं खरीदा उस समय में? मालूम नहीं था। और जिसको मालूम भी था उसने क्या सोचा, आज तक भी हम अंधभक्त जैसे काम करते हैं, क्योंकि हम जो चीज को छूते नहीं है, जिसको नहीं पकड़ते हैं, उसमें हमको आज तक विश्वास नहीं होता। क्योंकि अनदेखा चीज भी बहुत ही बड़ा चीज है दोस्तों, तो विश्वास करना पड़ेगा। तो जिसने भी इसमें भरोसा किया है, वो 100 रुपए भी 2009 में इन्वेस्ट कर दिया होता, तो आज की डेट में सर 6 करोड़ का मालिक होता। कितना करोड़ का? 6 करोड़ का मालिक, अगर 100 रुपए भी हमने इन्वेस्ट कर दिया होता। लेकिन हमने नहीं किया, जानकारी नहीं था, कई लोग जानकारी नहीं थी। जो जानकार थे, ठीक है, उन लोगों को भी ना विश्वास नहीं किए। जो भी शुरुआत में कोई भी मेट्रो सिटी में तो होगा जी, जब स्टार्टिंग हुआ था, कई लोग नहीं किए इस चीज को, और जो इसको समझे हैं, आज लखपति नहीं करोड़पति अरबपति हैं। आज जैसे आज अमिताभ बच्चन को हर कोई जानता है कि नहीं? और इतना पिक्चर बनाने के बाद, हजारों पिक्चर है उनके, फिर भी वो करोड़पति तो बन गया, लेकिन मिलियन नहीं बन पाए जो बनना चाहिए। लेकिन आज कम समय में, ज्यादा नहीं 8 से 10 साल के अंदर में, आज जो अमिताभ बच्चन है, इसी से आज मिलियनियर है इस बिटकॉइन के। ठीक है, ये वही मूल्यवान करेंसी है। पहले आया था बिटकॉइन, ठीक है। सेकंड नंबर मुद्रा आया था, जिसको 2 नंबर मुद्रा, दूसरा नंबर मुद्रा जिसको इथेरियम बोलते हैं। इथेरियम जब शुरुआत हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 2017 को लॉन्च हुआ था। और 2017 को जब लॉन्च हुआ था, इसको जो बनाया था विटालिक, वो 17 साल का ओनली बच्चा था। 17 साल का बच्चा, उसने क्या किया था, गेम खेल के इसने इथेरियम बना दिया 2017 में। और इसका जो आईएनआर जो प्राइस रखा गया था, वो 17 पैसे का था, मात्र 17 पैसे का, वो भी 2017 को। हमने 2009 को नहीं ले पाया। अगर यहाँ पर भी अगर हमने 100 रुपया लगा दिए थे तो भी करोड़पति थे, लेकिन 2017 को भी हमने नहीं ले पाया, जबकि 17 पैसे का चीज मालूम ही नहीं था। और उस बंदा जो बनाया था 17 साल का बच्चा विटालिक, आज उसका उम्र भी उतना नहीं हुआ है, और वो बंदे का अभी तक मुझ भी नहीं आया है, लेकिन वो दुनिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का टॉप बनना है। पूरे वर्ल्ड का, दुनिया की बात नहीं करना, ये पूरे वर्ल्ड की चीज है। ठीक है, आज वर्ल्ड की करेंसी अगर यहाँ पर भी लगा देते तो भी करोड़पति थे। लेकिन ये जो 17 पैसे का जो बच्चा बनाया था, आज के डेट में मिलियनियर है। ठीक है, बिटकॉइन को कितना साल हो गया? 11 साल। बिटकॉइन को कितना? 11 साल। इसको कितना हो गया? 4 साल। 4 साल में ग्रोथ देखते हैं। 17 पैसा का चीज ये चला गया था 2021 में, अभी इसी महीना 1 से 1.5 महीना में ये चला गया था दोस्तों 3,35,000 एक करेंसी की कीमत। रेशियो देखिए, 11 साल में इसने किया है, और जिसपे इसने भरोसा किया उसको जो रिटर्न प्रॉफिट दिया है, वो दिया है दोस्तों 8 लाख गुना। 8 लाख गुना प्रॉफिट, जो कोई सेक्टर नहीं दे सकता। वर्ल्ड की वैसी तीसरी नंबर करेंसी जिसको बोलते हैं ERS, अब ट्रोन की जब शुरुआत हुआ था, ये भी 2017 को लॉन्च हुआ, और 2017 को जब लॉन्च हुआ था, इसकी जो फाइनल प्राइस रखी गई थी, ये भी 17 पैसा से स्टार्टिंग हुआ था। लोगों को धीरे धीरे पता चला 18 पैसा, 19 पैसा, 20 पैसा, ठीक है, लेकिन 17 पैसा से स्टार्टिंग हो गया था। इसका जो अभी के करंट प्राइस देखा जाए तो अभी के डेट में 8 रुपए है इसका, और ये चला गया था दोस्तों 13 रुपए 75 पैसा तक गया था। 13 रुपए 75 पैसा तक गया था। आपकी कीमत 8 रुपए लगभग चल रहा है आपकी। हमने अगर 2009 की बात करूं, अगर 2009 में हमने एक जमीन भी, एक प्लॉट भी खरीद लिया रहता, और इसको 5 लाख रुपए में अगर हमने जमीन भी खरीदा होता, तो आज के डेट में जमीन का वैल्यू क्या रहता?
अगर 2009 को अगर एक जमीन भी खरीदा होता, 5 लाख रुपए भी जमीन में अगर हमने इन्वेस्ट करके रखता तो आज जमीन का वैल्यू क्या रहता? 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख। अगर हम सिटी की बात करें तो 4-5 गुना भी हो गया है। 5 लाख का जमीन 25 लाख भी हो गया है, 50 लाख भी हो गया है। लेकिन गांव की बात करें तो 5 लाख का जमीन आज तक 7 लाख भी नहीं हुआ है। लेकिन हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हमने काउंटिंग किया है। अगर हमने अभी जमीन भी खरीदा होता 2009 को 5 लाख का भी जमीन, तो आज के डेट में कितना होता? 5 लाख 7 लाख होता। ठीक है। अगर हमने गोल्ड पे पैसा लगाता, एक जमाना था कि सबसे ज्यादा सोने पे इन्वेस्ट करते थे कि सोने का रेट बढ़ेगा। बड़े बड़े सेठ मारवाड़ी, बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग सबसे ज्यादा सोने पे इन्वेस्ट किए, करोड़ों रुपए। लेकिन जब पता चला कि सोने का रेट क्या है, तो उन्होंने क्या किया? सोने पे निकाल के लोगों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जमीन पे किया। लेकिन जमीन पे इन्वेस्ट करने के बाद दोस्तों उनको लगा कि जमीन में अगर पैसा लगाते हैं तो कम से कम 4 से 7 साल तक क्या करना पड़ेगा? होल्ड करना पड़ेगा। आज हम 5 लाख का जमीन बेचे और कल 10 लाख में बेच सकते हैं क्या? नहीं बिकेगा। क्या चाहिए उसके लिए? समय चाहिए। तुरंत तो नहीं होगा, पैसेंस चाहिए। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या चाहता है? पैसेंस नहीं चाहता। तो फंसे मतलब पैसा जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे फंसाना नहीं चाहता। एक बिजनेसमैन क्या चाहता है? उसका रोलिंग, भले 1 रुपया आया लेकिन कंटिन्यू आए, यही चाहता है। लेकिन बिजनेसमैन अगर जमीन में इन्वेस्ट करोगे तो कम से कम 4 से 7 साल लगेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि डबल होगा। ठीक है। तो लोगों ने क्या किया? जमीन पे हटा दी दोस्तों, जमीन पे इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। ठीक है। तभी उन्होंने क्या किया? कोई कपड़ा शोरूम डाल दिया, कोई बाइक शोरूम, कोई कार शोरूम, बड़े बड़े शोरूम डाले, बड़े बड़े मॉल डालने लगे। अब मॉल डालने के बाद, शोरूम डालने के बाद पता चल रहा है हमको कि महीने में 2-4 बाइक बिक रहा है, महीने में 1-2 कार बिक रहा है। ठीक है। तब उन लोगों को वहां पे भी समझ में नहीं आया यार, वहां पे हम स्टाफ का चाय पानी का खर्चा नहीं निकल रहा है। बड़े बड़े करोड़ों का भी शोरूम जो डाले हैं, महीने 2 महीने में 1-2 गाड़ी जा रहा है, तो कहां से मैनेज करेगा? ये तो उसका जो रेंट में लाया, जो पैसा जो लगाया है बैंक से, उसका नहीं चुका पाएगा। और दूसरी बात ये हो गया, ऐसा जब से कोरोना काल आया है, करोड़ों रुपए भी बिजनेसमैन लोग जो करोड़ों रुपए का भी शॉप डाल के बैठे हैं, आज भी वो 0 के 0 है। जब शटर नहीं खुलेगा तो पैसा आएगा? सही बात है। आज करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी शटर बंद है तो पैसा नहीं आएगा। तब क्या किया बिजनेसमैन वालों ने? घर में बैठा, आपको पता है कि नहीं पता नहीं मालूम, 17 से 18 महीना तक पूरे दुकान बंद थी लॉकडाउन में, किसी को 1 रुपया भी नहीं आया। लेकिन लोग ने क्या सोचा? बोलते हैं ना कि घर में खाली दिमाग शैतान का घर। अब दिमाग लगाने लगे कि लोग जो है ना कैसे करके अपना जिंदगी जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट भी हैरान हो गया। ठीक है। जब उनको पता चला कि ऐसा भी एक सिस्टम है पूरी दुनिया में कि लोग सोते सोते पैसा बना रहे हैं। आप लोग कभी सोचे हो कि मतलब सुने हो कि लोग बैठे बैठे सोते सोते भी पैसा कमाते हैं? नहीं सुने हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आया ही नहीं था तो कहां से सुनेंगे? सही बात। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो लोग सोते सोते भी पैसा बना रहे हैं, लेकिन जानकारी नहीं था। लोगों को ये जानकारी था कि हम मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा, कुछ काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन आज ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है कि बिना काम किए भी हमको पैसा मिलता है घर में सोते सोते। दोस्तों पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो पूरे दुनिया और वर्ल्ड में 2 सिस्टम है जो आप काम भी नहीं भी करोगे तो भी यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। ठीक है। फर्स्ट है दोस्तों शेयर मार्केट। आज शेयर मार्केट को हर कोई जानता है, बच्चा जानता है कि शेयर मार्केट क्या है। अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो 100% हमारा पैसा डूबता है। सही बात। सुन रहे हैं? अगर हम इन्वेस्टमेंट किए कहाँ? शेयर मार्केट में। अगर शेयर मार्केट में अगर हमने पैसा लगाते हैं तो 100% हमारा पैसा डूबेगा। 100% डूबेगा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आप 24 घंटा पैसा लगा के नेट में नहीं कर सकते। ध्यान इधर उधर हुआ तो 0 हो जाएगा। दूसरा मार्केट है कॉइन मार्केट। अगर कॉइन मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा नहीं डूबता है। भले रेट कम ज्यादा हो सकता है लेकिन 0 नहीं होता। ठीक है। तो ये क्रिप्टो करेंसी का पावर है कि ये घटता बढ़ता रहता है।
आज के डेट में अगर ड्रोन खरीदा